खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर से। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष भी बैठक में शामिल। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। तो कोर ग्रुप की अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में हो रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर खास चर्चा हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत तमाम बड़े कद्दावर नेता इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। जो गठबंधन है बीजेपी का छोटे दलों के साथ, उनकी सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, ये जो बैठक है कितनी अहम मानी जाए? छोटे दलों को लेकर क्या बात नहीं बन पा रही सीटों को लेकर? अमित, देखिए 5 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी बैठक चल रही है। हालांकि जो सहयोगी दल है, चाहे अपना दल एस की बात करें, अनुप्रिया पटेल के गठबंधन की बात करें, या संजय निषाद की बात करें, हालांकि संजय निषाद की सीटों को लेके कल ही बात जो है वो फाइनल हो गई थी लगभग में, कि 15 सीटों पे संजय निषाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें 10 से ज्यादा सीटों पे संजय निषाद की पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी बची हुई सीटों पर बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। अनुप्रिया पटेल को लेकर लगातार माथापच्ची हो रही है कि अनुप्रिया पटेल को 14 सीटें दी जानी है। अगर बीजेपी 14 सीटें देती है तो ये 14 सीटें कौन कौन सी होंगी, उसे लेके यहाँ पे यूपी में बैठक हो चुकी है। इससे पहले जब अनुप्रिया पटेल अमित शाह से मिली थी, गृह मंत्री के साथ बैठक हो चुकी है। दोनों बैठकों के बाद जो निचोड़ आया है, जो कंक्लूजन आया है, उस कंक्लूजन को लेके यहाँ पे लगातार चर्चा हो रही है। और दूसरी बड़ी चीज कि चौथे और 5वें चरण में आखिरकार बीजेपी के प्रत्याशी कौन होंगे, उन प्रत्याशियों को लेके भी कोर कमेटी की बैठक है। क्योंकि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और ऐसे में अमित शाह की अगुवाई में बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है, लेकिन अमित शाह का प्रेफरेंस हर कोई जानता है कि अमित शाह बीजेपी को किस तरह हैंडल करते हैं, संगठन के लिए किस तरह काम करते हैं और सरकार के लिए किस तरह काम करते हैं। तो जाहिर तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही बड़ी अमित, पिछले दिनों की अगर बात करें, जिस तरह से तमाम बड़े नेता, बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री बीजेपी से छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसके बाद जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो गई है। अब उन छोटे दलों को ये लगता है कि उनकी जो सीटें हैं बढ़ सकती हैं। अगर निषाद पार्टी की बात करें, उसको 15 सीटें मिली हैं, तो अब अनुप्रिया पटेल को भी लगने लगा है कि उनकी सीटों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। एक दबाव है बीजेपी पर। अमित, देखिए बीजेपी इस तरह का दबाव नहीं महसूस करती। उसका जीता जागता उदाहरण है कि कल शाम ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री थे, उन्हें पार्टी ने न सिर्फ बर्खास्त किया बल्कि 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया है। तो जाहिर तौर पे पार्टी ऐसे डिसीजन लेने के लिए जो है वो कटिबद्ध है और यहाँ पे उसी तरह की योजनाएं जो है वो दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी नाराज नहीं करना चाहती। संजय निषाद की जहां तक बात करें, लगभग उनका सेटलमेंट हो गया है, लेकिन अब तक अनुप्रिया पटेल को लेकर बात अटकी हुई है और अनुप्रिया पटेल की हर सीट को लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। दूसरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पिछली खासतौर पे कोर कमेटी की बैठक हुई, चुनाव समिति की बैठक हुई, दोनों बैठकों में 172 प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा आगे के नाम, खासतौर चौथे चरण की बात की जाए, 5वें चरण की बात की जाए, उन नामों को लेके लगातार हर सीट पर डिस्कशन हो रहा है
और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सीटें गठबंधन को दी जाएंगी तो उसमें पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, बीजेपी किस तरह चुनाव प्रचार करेगी, बीजेपी के कौन कौन से नेता इन जगहों पे चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। क्योंकि कोर कमेटी जो बैठक होती है वो ऐसी बैठक है जिसमें न सिर्फ प्रत्याशियों को लेकर डिस्कशन हो रहा है, गठबंधन को लेकर डिस्कशन हो रहा है, बल्कि सबसे बड़ी चीज कि पार्टी किस तरह से परफॉर्मेंस करेगी, पार्टी का चुनावी एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से नेता यूपी में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से नेता वर्चुअल रैली करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अहम है और यही वजह है जब कोर कमेटी बैठक होती है तो काफी लंबी बैठक ये दिखाई पड़ती है। और अभी भी जो बैठक 5 बजे शुरू हुई है वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष की बात करें, तमाम बिल्कुल काफी अहम मानी जा रही है बैठक। अब देखने वाली बात हो कि छोटे दलों को बीजेपी मना पाती है, फिर वो जो सीटें मांग रहे हैं वो सीटें उनको दी जाएगी। फिलहाल के लिए अमित शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां कोर कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।